सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल कुमार आवासीय पारामाउंट मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अभी हम लोग वर्ग 7 के प्रश्न उत्तर वर्ग 7 के पाठ 1 आत्मत्राण जो चैप्टर है, इसको लिखने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं और आज इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग मौखिक प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न 1 है, यानी प्रथम प्रश्न है, इस प्रार्थना गीत की रचना किसने की? इसका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। प्रश्न 2, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीत से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीत से भिन्न है क्योंकि अन्य गीतों में ईश्वर से दुख, दर्द, कष्टों को दूर करने और सुख शांति की कामना की जाती है ना। कहता है कि प्रत्येक प्रार्थना गीत में हम क्या करते हैं? ईश्वर से सुख शांति का कामना करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे दुख दर्द कष्ट को दूर करो। परंतु इस गीत में ईश्वर से दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन दुख दर्द और कष्टों को सहने की और झेलने की शक्ति देने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। कवि ईश्वर से जो कुछ चाहता है उसे एक वाक्य में बताइए। कवि ईश्वर से दुख दर्द और कष्ट से लड़ने की शक्ति चाहते हैं। कवि ईश्वर से दुख दर्द और कष्ट से लड़ने की शक्ति चाहते हैं। 4th नंबर यानी चौथा नंबर सवाल है, क्या आप कवि की भावना से सहमत हैं और क्यों? उत्तर, हाँ, मैं कवि की भावना से सहमत हूँ क्योंकि हमें विपदाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं लिखित प्रश्न। प्रश्न 1 है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? उत्तर, कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन में विपदा दे, यानी दुख दे, कष्ट दें, साथ ही उन विपदाओं से लड़ने की शक्ति दे, यानी कष्टों से लड़ने की शक्ति दे, उनमें सहने की शक्ति दे, ताकि वह इन मुश्किलों पर विजय पा सके और उसका विश्वास अटल रहे, यानी ईश्वर पर उसका विश्वास जो है वह अटल रहे। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। कवि ऐसा क्यों कहता है? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं? उत्तर, कवि इस पंक्ति में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझ पर कोई विपदा ना आए और कोई दुख ना आए, बस मैं यह चाहता हूँ कि मुझे उन विपदाओं और कष्टों को झेलने की शक्ति या ताकत देना। इसमें कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे दुख दो, कष्ट दो, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि उनको झेलने की शक्ति या ताकत दो हमको। तीसरा प्रश्न है, दुख की घड़ी में कवि की क्या अपेक्षा है? उत्तर, दुख की घड़ी में कवि की अपेक्षा है कि हे ईश्वर, दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय में मैं कभी डरूं नहीं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। अब प्रश्न 4 है, सहायक न मिलने पर भी कवि क्या प्रार्थना करता है? उत्तर, सहायक न मिलने पर भी कवि प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ में कोई कमी न आए। यदि संसार में उसे कोई हानि न हो और कोई लाभ भी न हो, तो भी उसके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए।
ये उसका ये 4th प्रश्न का आंसर है, उत्तर है। 5वां प्रश्न है, कवि किस दिशा में भी मन में क्षय नहीं मानेगा? उत्तर है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन में उसे लाभ मिले या हानि ही उठाना पड़े, तब भी वह अपना मनोबल नहीं खोना चाहते हैं। अर्थात उसके मन में क्षय नहीं हो, अर्थात उसके मन में क्षय नहीं हो। प्रश्न 6 है, सुख के दिनों में कवि ईश्वर का स्मरण किस रूप में करना चाहता है? उत्तर, कवि सुख के दिनों में भी ईश्वर को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहते, अर्थात हर क्षण ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। प्रश्न 7वां है, आत्मत्राण कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण या भय की मुक्ति ना। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे दुख मिले, परंतु दुखों को सहने और झेलने की भी शक्ति मिले। वे ईश्वर से दुखों को सहने की शक्ति मांग रहे हैं, अतः यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं सप्रसंग व्याख्या, है ना। इस क्वेश्चन आंसर के बाद, है ना, सप्रसंग व्याख्या है। निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना दो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यतीत चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। इसका व्याख्या मैंने लिखा है। प्रस्तुत पंक्ति आत्मत्राण शीर्षक कविता से ली गई है। इसके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, है ना, मुझे दुख नहीं दो, दुख से मुझे बचाओ, ऐसी कभी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम मुझे इन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय में मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं, कष्टों में जीत हासिल कर सकूं। अब है नेक्स्ट है भाव स्पष्टीकरण। अब हम लोग देखते हैं भाव स्पष्टीकरण। हानि उठानी, 1 नंबर है, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ, अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू छै। इसका भाव है, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उन्हें अगर इस संसार में हानि उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं है कि हमें हानि उठाना पड़े, लाभ न हो, कोई बात नहीं, पर उनके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे मन में जो दुख को हरने का, दुख को डट कर सामना करने का जो शक्ति है, उसका नाश नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। अब दूसरा नंबर है, दुख रात्रि करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। इसका भाव है, प्रस्तुत पंक्ति आत्मत्राण शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख से भरी रात में भी, यानी दुख से भरी रात जो हो उसमें भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, मेरा कोई मददगार ना हो, कोई सहायता करने वाला ना हो, तो भी मेरे प्रभु मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह न हो, है ना, आपके प्रति कोई शंका न हो
कि ईश्वर मेरी मदद नहीं कर रहे हैं और इतनी शक्ति मुझे देना कि आपके प्रति कोई मुझे संदेह न हो। अब हम लोग देखते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, है ना। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। इसका पहला प्रश्न है, कवि की प्रार्थना क्या नहीं है। कवि की प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें, है ना, मतलब भय से आप मुझे दूर रखें, ऐसी बात मुझे नहीं देना है, यह मेरी प्रार्थना नहीं है कि आपको दुख हो जाएगा, दुख के डर से आप जो है, ये डर मुझे नहीं चाहिए। प्रश्न दूसरा है, कवि कैसी शक्ति चाहता है। उत्तर, कवि चाहता है कि ईश्वर उन्हें निरोग अर्थात स्वस्थ रखे ताकि वे अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं, है ना, ताकि वे अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकें। प्रश्न तीसरा है, कवि कैसी सांत्वना की आकांक्षा नहीं रखता। उत्तर, कवि नहीं चाहते हैं कि मेरे कष्टों का भार कम हो और इससे संबंधित कोई सांत्वना की आकांक्षा नहीं रखते। चौथा प्रश्न है, कवि का विनय क्या है। कवि का विनय है कि प्रभु उसके अंदर इतनी निर्भयता डाल दे ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है अर्थ ग्रहण संबंधी ये आत्मत्राण पाठ का जो अर्थ ग्रहण संबंधी है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाएं। अब है कवि किसको जय करना चाहता है। कवि दुख को जय करना चाहता है। कवि किस दिशा में मन का क्षय नहीं मानेगा, है ना। तो कवि हानि उठाने पर और संसार के लोग वंचना करें तब भी वह मन का क्षय नहीं मानेगा, अर्थात इसका सही ऑप्शन दोनों स्थितियों में होना चाहिए। कौन सा शब्द मही का पर्यायवाची नहीं है। तो मही मतलब होता है धरती, पृथ्वी, धरती, भूमि, ये सब इसका पर्यायवाची है, लेकिन जलज इसका पर्यायवाची नहीं है। कवि ईश्वर को क्या कहकर संबोधित कर रहा है। करुणामय। कवि ईश्वर को करुणामय कहकर संबोधित कर रहा है। तो बच्चों, अब ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, आत्मत्राण, इसका अभी हम लोगों ने प्रश्न उत्तर किया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर जो है ये संतुष्टि भरा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो ये कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर 7 के लिए आत्मत्राण का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में करेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में। और जब आपको ये बताया जाएगा स्कूल से कि इसका आप लोग फेयर कॉपी जमा करें, तब स्कूल में आप सबमिट करेंगे। धन्यवाद।